भाजपा के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार किसी भी वक्त हरियाणा में भाजपा की गिर सकती है और फिलहाल लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है और सर्वे बता रहा है कि भाजपा 3 से 4 सीट पर सिमट सकती है। इसी बीच बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि हरियाणा में जिन निर्दलियों के सहारे भाजपा सरकार चलाने का दावा कर रही थी, उनमें से राकेश दौलताबाद, सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर, 4 निर्दलीय विधायकों ने जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में खुल करके प्रचार शुरू कर दिया है। अब ऐसे में भाजपा के पास 41 विधायक थे और टोटल 8 निर्दलीय विधायकों में से बलराज कुंडू पहले ही समर्थन से बाहर थे, यानी 7 निर्दलीय उनके साथ थे, तो 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। अब 48 में से 4 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया है, तो 44 संख्या इनकी रह गई है। हालांकि साथ ही यह भी बता दें कि कुछ जजपा के विधायकों ने भी भाजपा के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। यानी कि हालात अब हरियाणा में ऐसे बन गए हैं कि भाजपा जो कह रही थी कि हम कार्यकाल पूरा करेंगे, उस कार्यकाल में कहीं ना कहीं दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ रही है, यानी कांग्रेस पार्टी के कमजोर प्रत्याशी होने के बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और 4 सीटों पर इनेलो जो है कड़ी टक्कर भाजपा को दे रही है। और ऐसे में यदि इनेलो को इंडिया महागठबंधन का हिस्सा बना लिया होता तो फिर भाजपा का सुपड़ा साफ हरियाणा से हो गया होता, ऐसा राजनीति को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं। फिलहाल आपको बता दें, चारों ही विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जहां से वो विधायक हैं, जिस जिले में जिस सीट लोकसभा सीट पर उनका हल्का पड़ता है, उस पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है, वोट मांग रहे हैं, खुला समर्थन दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा के पास केवल 44 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और यदि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार अल्पमत में आती है, वोटिंग होती है, तो फिर कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के जो विधायक हैं उनके सहारे क्या फिर से भाजपा सत्ता में रह पाएगी या सरकार गिर जाएगी। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के 5 बार के पूर्व सीएम रहे हैं, वो लगातार कहते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और हरियाणा में गठबंधन की सरकारें जब जब बनी हैं, कभी भी कार्यकाल पूरा गठबंधन की सरकार ने नहीं किया है। क्या यह सरकार भी इस बार फिर से उसी की भेंट चढ़ने जा रही है, उसी के रास्ते पर चल रही है, या फिर यह सरकार जो है जजपा को गठबंधन से बाहर करने के बाद निर्दलियों के सहारे सत्ता में रहने का जो सपना देख रही थी उसको पूरा कर सकती है। क्योंकि 4 निर्दलीय विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं।